बिहार में एक 60 फीट लंबा पुल के चोरी हो जाने का जो मामला है वह अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंच चुका है। सबसे पहले तो जब लोहे का 60 फीट लंबा पुल गायब होता है, मतलब कि चोरी हो जाती है, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से सबसे पहले ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का मजा लिया जाता है। लेकिन अब जब यह पता चला कि पुल चोरी हुआ है, उसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल के नेता का हाथ है, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मजा सत्ताधारी पक्षों की तरफ से लिया जा रहा है। सुनने में भी अटपटा सा लगता है कि आखिरकार कोई 60 फीट लंबा लोहे का पुल कैसे चुरा सकता है। लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले में जिस गैस कटर से पुल को काटा गया, उस गैस कटर को भी बरामद कर लिया गया है तथा राष्ट्रीय जनता दल के नेता को गिरफ्तार किया गया है। और यही सबसे बड़ी खबर है कि पुल की चोरी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता का हाथ है। तेजस्वी यादव ने तो सबसे पहले सरकार पर निशाना भी साध दिया, और अब जब पुल चोरी होने के मामले में राजद नेता का हाथ आ रहा है, तब जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से खुद कहते हैं कि जाकर यह सब कुछ चोरी कर लो, कि जिससे कि ट्विटर पर जाकर ट्वीट करें और सरकार से सवाल पूछ सके। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। तेजस्वी यादव खुद अपने कार्यकर्ताओं से यह सब पूछ कर आते हैं। यह बात जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी का कहना है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि ट्वीट करेंगे तो सब लोग अच्छा समझेंगे, और इसीलिए अब वे अपने कार्यकर्ताओं से खुद कहते हैं कि यह जाकर अपराध करो, यहां पर जाकर चोरी करो, यहां पर जाकर उसको मारो, जिससे कि वो केवल ट्विटर पर ट्वीट कर सके और बता सके कि सरकार कितनी बुरी है। यह बात जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान बोल रहे हैं। दानिश रिजवान का कहना है कि जो 60 फीट लंबा पुल चोरी हो गया है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता का हाथ है, और जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का हाथ है उसके पीछे मुख्य साजिशकर्ता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद है। मतलब कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कहने पर ही उस राजद नेता ने उस पुल की चोरी की है। एक प्रकार से जीतन राम मांझी की पार्टी यह भी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा से यह सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कराते हैं, जिससे कि सिर्फ बिहार सरकार की बदनामी हो और वो ट्विटर पर एक आध ट्वीट कर सके। अब आपको हम बता दें कि जो 60 फीट लंबा पुल चोरी हुआ है, उसमें जिस गैस कटर का उपयोग किया गया है, मतलब कि जिस गैस कटर से उस पुल को काटा गया है, तथा जिस पिकअप से उस पुल के कल पुर्जों को लेकर ढोया गया है, तथा जिस जेसीबी का उपयोग किया गया है, वह सब कुछ पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 100 टन लोहा में से मात्र 2.5 कुंटल बरामद हो चुका है। यानी कि 100 टन वजनी वह पुल था, जिसमें से 247 किलो के लगभग जो लोहा है वो बरामद किया जा सका है। जब बाकी लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वह लोहा कहां गया है। जब तक हम आपको यह खबर सुना रहे हैं, आपके लिए खबर लिख रहे हैं, तब तक अन्य लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। अब इसके बारे में आगे की जानकारी यह है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर यह सब काम किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लगा कि आखिरकार यह पुल जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं है, और उसमें 100 टन लोहा पड़ा हुआ है, तो उनको दिखा कि यह एक कुबेर का खजाना है, और उन्हें लगा कि अगर हम किसी प्रकार से इस लोहे को वहां से उठवा लेते हैं और उसे बेच देते हैं तो फिर काफी ज्यादा संख्या में पैसा आएगा। और सिर्फ पैसे की लालच में उस पुल को चोरी कराया गया। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जिनका नाम शिव कल्याण भारद्वाज है, उन्होंने 10,000 रुपया रिश्वत लिया। रिश्वत किस बात की? तो रिश्वत उन्होंने इस बात की ली कि पुल चोरी करने के मामले में जो आदमी वहां जाएंगे उनको वो संरक्षण देंगे, यानी कि उन लोगों पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इस बात का ख्याल रखेंगे। और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता को 10,000 रुपया रिश्वत दिया गया। और अब इसी मामले पर जीतन राम मांझी की पार्टी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोल रही है और कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद यह सब कुछ कराते हैं, खुद अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप जाकर पुल चोरी कीजिए, खुद अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप जाकर यहां पर किसी को मारिए, मारपीट कीजिए, झगड़ा कीजिए, जिससे कि वे ट्विटर पर जाकर इस खबर के माध्यम से ट्वीट कर सके और बिहार सरकार को सिर्फ बदनाम कर सके। अब अगर हम पुल के बारे में बात करें तो यह पुल 60 फीट लंबा था।
इसकी चौड़ाई 10 फीट थी, जो ऊंचाई है वो 12 फीट थी, और इस पुल का वजन हमने आपको बताया कि 100 टन था। लेकिन 100 टन में से बाकी के लोहे कहां गए, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, पूछताछ चल रही है। सिर्फ 247 कुंटल लोहा अब तक पुलिस के द्वारा बरामद किया जा सका है। बताया जा रहा है कि पिकअप के जरिए उस पुल के कल पुर्जों को वहां से ढोकर दूसरे जगह ले जाया गया तथा जेसीबी के माध्यम से उसे तोड़ा गया और गैस कटर के माध्यम से उसे छोटे छोटे पार्टों में काटा गया और उसके छोटे छोटे हिस्सों को पिकअप वैन में लादा गया और उसके जरिए वहां से दूर ले जाया गया। बाकी अब इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता की से पूछताछ चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता को जो रिश्वत दिया गया है, उस रिश्वत में से भी कुछ पैसा बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें मिले हुए थे, जिनकी मिलीभगत से सब कुछ संभव हुआ, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है तथा अन्य कई आरोपी अभी फरार हैं। जब तक हमें आपको खबर बता रहे हैं उस समय अब तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है कि आखिरकार 60 फीट लंबा पुल चोरी हो गया और इस मामले में असली आरोपी कैसे हैं और किस प्रकार से चोरी की गई, इसके बारे में क्या कुछ अन्य जानकारी आती है। बाकी यह मामला अचरज करने वाला भी है कि आखिरकार कोई 60 फुट लंबा पुल जिसका वजन 100 टन है, वह रातों रात बिहार में चोरी हो जाती है और उसके बाद से पुलिस कई दिन तक आरोपियों को ढूंढती रहती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।